टाटा ने अपनी एक और इलेक्ट्रिक एसयूवी पंच को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइस 11 लाख से स्टार्ट होकर 14.5 लाख तक जाती है। लेकिन टाटा की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी नेक्सॉन का भी प्राइस 14.7 लाख से स्टार्ट होता है। मतलब पंच ईवी के टॉप मॉडल एम्पावर्ड प्लस की प्राइस और नेक्सॉन ईवी के बेस मॉडल क्रिएटिव प्लस की प्राइस सेम है। तो आज इस वीडियो में हम पंच के एम्पावर्ड प्लस और नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, किसमें ज्यादा फीचर मिलते हैं और कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी रेंज देती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं डायमेंशन की बात नहीं करने वाला, क्योंकि पंच ईवी अलग सेगमेंट की गाड़ी है और नेक्सॉन ईवी अलग सेगमेंट की गाड़ी है। नेक्सॉन ईवी हायर सेगमेंट में आती है तो डायमेंशन में वो बड़ी होगी ही, उसका व्हील बेस ज्यादा है तो उसमें अच्छा केबिन स्पेस मिलेगा। लेकिन टाटा पंच के पास भी एडवांटेज है कि वो प्रॉपर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जिससे बैटरी की प्लेसमेंट सही से हो गई है। बूट स्पेस अच्छा मिल जाता है नेक्सॉन से और बोनेट के नीचे ट्रंक स्पेस मिल जाता है। वही नेक्सॉन ईवी नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है तो उसमें उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर और रेंज के बारे में। पंच का ये टॉप मॉडल है तो इसमें लॉन्ग रेंज का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें 35 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और 421 किलोमीटर की रेंज मिलती है। ये सिर्फ एक्चुअल रेंज है, रियल लाइफ में आपको 310 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। इस प्राइस पॉइंट में नेक्सॉन ईवी में सिर्फ मिड रेंज मिलेगा, जिसमें 30 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी और 325 किलोमीटर तक की रेंज, जो रियल लाइफ में 250 किलोमीटर की ही दे पाती है। ये बात हो गई इसके बैटरी पैक और रेंज के बारे में। अब बात करते हैं इसके पावर की। तो पंच ईवी के लॉन्ग रेंज में जो इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी उसमें 120 bhp ऑफ पावर और 190 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। एंड नेक्सॉन ईवी की क्रिएटिव प्लस में जो मोटर मिलती है उसमें 127 bhp ऑफ पावर और 215 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। पावर के मामले में नेक्सॉन ईवी सही है, लेकिन ये एक बड़ी गाड़ी है तो इसमें 7 bhp की पावर कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हैं तो पावर को तो नहीं देखेंगे। लेकिन पंच 0 to 100 9.5 सेकंड में जाती है, वही नेक्सॉन 0 to 100 9.2 सेकंड में जाती है। अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर यानी लुक्स की। तो अगर लुक्स के मामले में देखोगे तो नेक्सॉन ईवी बेटर है। पंच ईवी जो है उसको देखा जाए तो है वो एक हैचबैक, लेकिन उसे एक एसयूवी का लुक दिया गया है तो वो थोड़ी सी खराब हो गई है। डिजाइन के मामले में नेक्सॉन ईवी बेटर है। लेकिन अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर की तो कई सारे फीचर्स दोनों गाड़ियों में कॉमन मिलते हैं, जैसे दोनों गाड़ियों में एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प, एलईडी टेल लैंप एंड शार्प फिन एंटीना जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। लेकिन पंच ईवी के इस वेरिएंट पे 16 इंचेस के एलॉय व्हील मिलते हैं, वहीं नेक्सॉन के इस वेरिएंट में 16 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं। पंच ईवी में फुल विड्थ डीआरएल्स आता है, नेक्सॉन में छोटा सा डीआरएल्स आता है। पंच ईवी में छोटी टेल लाइट आती है, लेकिन नेक्सॉन में फुल विड्थ एलईडी टेल लाइट आती है। पंच ईवी के इस वेरिएंट में सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर और 4 डिस्क ब्रेक जैसे फीचर मिलते हैं जो नेक्सॉन ईवी में नहीं मिलते। एक्सटीरियर फीचर को देखा जाए तो यहाँ पे पंच ईवी बेटर है, लेकिन लुक्स एंड डिजाइन को देखा जाए तो नेक्सॉन ईवी बेटर है। तो लुक्स में आपको जो गाड़ी पसंद आती है उसको चूज कर सकते हैं, अगर लुक्स आपके लिए मायने रखती है तो। आगे बढ़े और बात करें इंटीरियर की, तो दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि ये है पंच ईवी का टॉप मॉडल और वो है नेक्सॉन ईवी का बेस मॉडल। अब भले ही गाड़ियां अलग सेगमेंट की हो, लेकिन टॉप मॉडल और बेस मॉडल में फर्क होता है। तो पंच ईवी में आपको 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें एडोनॉक्स टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे आप गेम खेल सकते हो, मूवी देख सकते हो। लेकिन नेक्सॉन ईवी में 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें ऐसा कोई फीचर नहीं आएगा। पंच ईवी में 10 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, नेक्सॉन में भी 10 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है। पंच ईवी में 360 डिग्री कैमरा मिलता है, नेक्सॉन ईवी में सिर्फ रियर पार्किंग कैमरा मिलता है। पंच ईवी में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगा विद ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ, नेक्सॉन ईवी में मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा। पंच ईवी में वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरिफायर, कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, फ्रंट आर्मरेस्ट एंड ऑटो आरबीएम जैसे फीचर मिलते हैं जो नेक्सॉन ईवी के इस वेरिएंट में नहीं आते। लेकिन दोनों गाड़ियों में कई सारे फीचर कॉमन भी मिलते हैं, जैसे स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ड्राइविंग मोड एंड पैडल शिफ्टर जैसे फीचर कॉमन हैं। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सेफ्टी के बारे में। नेक्सॉन ईवी का जो प्लेटफॉर्म है वो नॉर्मल नेक्सॉन पे ही बेस्ड है, उसने इनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अचीव की है। लेकिन पंच ईवी प्रॉपर इलेक्ट्रिक एक्टिव प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है तो इसका क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन दोनों गाड़ियों में कई सारे सेफ्टी फीचर कॉमन मिलते हैं, जैसे 6 एयरबैग, एबीएस विद ईवीडी, हिल होल्ड, टीपीएमएस एंड एएसपी जैसे फीचर कॉमन है। पंच के टॉप मॉडल में 4 डिस्क ब्रेक मिलती है, नेक्सॉन के इस वेरिएंट में फ्रंट डिस्क ब्रेक ही मिलती है। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि इनमें से आपके लिए कौन सी बेटर है। सबसे पहले अगर आप सिटी टू सिटी ड्राइव करते हैं तब आपके लिए पंच ईवी बेटर रहेगी, क्योंकि उसमें 421 किलोमीटर की रेंज मिलती है। अगर आप नेक्सॉन ईवी लेते हैं तो उसके अंदर कंफर्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन रेंज उसमें सिर्फ 250 किलोमीटर की मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपकी ज्यादा रनिंग नहीं है और आपको कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए तब आप नेक्सॉन ईवी पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तब आपको पंच ईवी पे जाना चाहिए। टेंशन फ्री होकर 300 किलोमीटर तक जा सकते हैं।
तो ये था मेरा कंपैरिजन नेक्सॉन ईवी के बेस मॉडल और टाटा पंच ईवी के टॉप मॉडल, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।